चाह रहे थे, आप दोनों से बात करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो फाइनली अब पूर्णिमा से बात करते हैं। पूर्णिमा कैसी हैं आप, पहले तो मुझे ये बताइए। एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर। कैसा लग रहा है आप हम लोगों के बीच में आके? मेरे ख्याल से मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि आपको पता है सर, आपकी द वेरी फर्स्ट जब आप वेस्टीज में आए थे एंड एक आपने फेसबुक पे एक स्टेटस लिखा हुआ था कि आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस गर्ल। आपने इस तरीके के वो मैसेज लिखा हुआ था मेरे बारे में, मेरा 237 का चेक था उसको लेके, और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं जब अपने पास में थी, मेरे पास में था कि नहीं आज सर का मैसेज ऐसा आया हुआ है, तो उसके बाद में अचानक से आपकी कॉल आना, अचानक आपका मैसेज देखना, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब आप जिसको, क्योंकि जरूरी है, मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन और आप उनको देख के जो एक इंस्पिरेशन मिलती है, उसके बाद में आप सीख रहे हो, बढ़ रहे हो, कि ये जो सेशन है मेरे लिए सिर्फ एक सेशन नहीं है, इसमें मैं कुछ आपसे सीखूंगी, कुछ मतलब आपके लोगों से सीखूंगी। और मैं तो ये देख के इतना हैरान हो गई, मतलब 9 लड़कियां, और वो भी इतना ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, टू गुड। मतलब मैं दीपल मैम से बात कर रही थी, तो मैम ने और हमारा जो मिशन है दोनों सेम है। हम दोनों मतलब लेडी पावर को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि ये टीम होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सेना लीड करनी है मैम, सेना लीड करनी है, वेस्टी में सेना लेके चलनी है। और ये देख के मैम टू गुड एंड वेरी मेनी कांग्रेचुलेशन सर। इतनी अच्छी आप इन लोगों ने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, टू गुड। मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है आज यहाँ पे, मुझे ये पक्का ही पता है कि आज यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जाने वाली हूँ। मैम को भी देख के मतलब मैं सुन रही थी, मतलब इतना अच्छा, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि नहीं, मतलब कितना बड़े, कितना मजे से मैम बता रहे थे, कि कितना अच्छा लग रहा था, कितना अच्छा चेक आता है। तो मतलब अचीवमेंट देख के ना हमेशा सफलता शोर मचाती है, तो वो वाला मतलब बहुत मजा आया देख के, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं कल किसी से बात कर रहा था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्या फर्क है महिलाओं में और पुरुष में। तो मैंने उनको बोला कि हम लोग लीडिंग लेडी का एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या फर्क है? तो मैंने बोला फर्क ही फर्क है। तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा जो मेल होते हैं वो होते हैं ही, और जो फीमेल होती हैं वो होती हैं शी। तो शी का मतलब होता है ही के आगे जो एस, एस जब लिखा जाता है, ही के आगे जब एस लिखा जाता है तब शी बनता है। एस का मतलब सुपीरियर टू हु, ही इज शी। तो वो ही के आगे एस लगा देते हैं, सुपीरियर टू ही इज इक्वल टू शी। सो तो पूर्णिमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप, वैसे तो लड़कियों से उनकी उम्र पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये गुस्ताखी कर लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठीक बताएंगे, क्योंकि मुस्कान भी हंस रही है, मैं हो सकता है मुस्कान से ही पूछूं उसके बाद। पूर्णिमा, अभी कितना एज है आपका? सर आपने जो पहली चीज बोली वो अभी तक किसी भी चैनल पर भी एज बताई नहीं। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब चैट प्रमोट होता है तो कोई 19-18 कोई बता तो ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि किसी चैनल पे बात ना पता चले, ज्यादा बेटर है। तो क्या सर बताना सही है या फिर इसको बिना बताए काम चल जाएगा? तो आप जैसा बताएं। आपकी मर्जी है, बताना चाहें तो बताएं और छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, और आप जो भी बोलेंगे हम सच ही मानेंगे उसको। 23 एज है मेरी। ओ माय गॉड, जस्ट 23। और पूर्णिमा, कितना चेक आया आपका लास्ट मंथ का? 2,57,000। 2,57,000। ओ माय गॉड, पूर्णिमा जी कंग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। अच्छा पूर्णिमा, मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे कि तुम्हारा पहला चेक वेस्टेज का कितने रुपए का था और कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था? सर मैंने 6 जून 2018 में स्टार्ट किया था एंड अभी 2 साल 2 महीने हो चुके हैं। एंड पहला जो चेक था वो 139 रुपीज का था, 139 रुपीज का, क्योंकि मेरा पहला कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा था इस इंडस्ट्री का। तो जो पहला चेक था वो सिर्फ मेरे 3,000 की जो मेरा कंसिस्टेंसी था उसका कैशबैक था 139 रुपीज। अच्छा, 139 का पहला चेक था जून 2018 में, जून 2018। जी जी। और सेकंड चेक कितना था, कुछ बता पाएंगे? याद होगा अगर आपको। 212 सर। 212 रुपए। तो जब 212 रुपए का चेक आया तो कहाँ कहाँ शॉपिंग करी आपने, कितने कपड़े खरीदे, कहाँ जाके ज्वेलरी खरीदी, मतलब 212 रुपए को कहाँ कहाँ उड़ाया आपने? सर पेट्रोल भरा था मैंने सर। तो आपके पास उस टाइम पे क्या व्हीकल था पूर्णिमा? सर स्कूटी थी मेरे पास में, पेपल पेप प्लस है मेरी स्कूटी। तो उसके बाद में मैंने जाके एक्टिवा ली थी, तो पेप प्लस थी मेरे पास में। अच्छा, तो कितना टाइम स्कूटी चला के बिजनेस किया?
सर मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कितना ज्यादा चलाया, मतलब मुझे सुबह में मेरे ख्याल से हमारी परमिशन नहीं मिलती थी, तो हम गर्ल्स हैं तो मैं 10 बजे से पहले मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है, और 5 बजे से हम बाहर नहीं रह सकते हैं। तो जब कॉलेज के लास्ट ईयर में जब ज्वाइन किया था, तब तो मतलब हमारा कॉलेज आता था, कैंटीन वगैरह में हम प्लान्स दिखा के सीधे डायरेक्टली डीएलसीपी में मिलते थे, तो डीएलसीपी में मिलकर प्लान्स वगैरह देख के कवर अप करते। तो वो डीएलसीपी कहीं भी हो लखनऊ में वो डीएलसीपी कहीं भी हो, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 30 किलोमीटर दूर, कहीं पे भी हो, लखनऊ में होना चाहिए, मतलब वहां मैं पहुंच जाऊंगी। तो वो वाला डेडिकेशन लेवल था कि बस पहुंचना है तो लेकिन जब मेरा ये संडे वाला दिन होता था, या फिर जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ या फिर वर्किंग में नहीं हूँ उस तरीके से, उस टाइम पे तो सुबह मेरा 10 बजे से शुरुआत होती थी, और फिर शाम को 5 बजे तक जो मेरा कॉलेज के आवर्स होते थे, कहते ना कि इसको जॉब की तरह करो, पैसा बिजनेस वाला आएगा, तो वो वाला काम था मेरा कि मैंने स्कूलिंग कॉलेज की तरह मैंने अपनी स्कूटी दौड़ाई थी कि जितने टाइम मैं कॉलेज करती हूँ उतने टाइम मेरी स्कूटी दौड़ेगी। अच्छा, वो वाला सिस्टम आप कॉलेज में थे जब ये बिजनेस स्टार्ट किया है? यू वर इन कॉलेज? यस सर, लास्ट ईयर मेरा कॉलेज चल रहा था बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का। अच्छा, तो बहुत चैलेंज आए होंगे यार, शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बहुत चैलेंज होंगे। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की ना कोई क्लास पढ़ी नहीं है, मैंने ना प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, यूकेजी, तो हम गांव में थे, तो गांव में ये सब क्लासेस होती नहीं है, तो डायरेक्टली फर्स्ट क्लास से एडमिशन हुआ था मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेजुएशन तब हुआ। तो स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज के फर्स्ट अपना 4th ईयर में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत रीजंस थे मना करने के, लेकिन तो कहता है कि एक ऐसा सॉलिड रीजन आपके पास में होता है जो आपके अपलाइन जो आपको प्लान दिखा रहे हैं वो ऐसा बोल देते हैं कि मतलब वो चीजें लग जाती है। सिचुएशंस तो आपको पहले से ही पता होती हैं कि घर में पैसा नहीं है, सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, जैसे पेरेंट्स के पास में लगता है कि भाई 2-3 लाख रुपए की जरूरत अचानक से पड़ जाए, कहाँ से आएगा, क्योंकि वो सिचुएशन आप अपने बैकग्राउंड में देख चुके होते हो। वो देख चुकी थी मैं पहले से ही कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, जब मैं 8 साल की थी, तो जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो उस वक्त हमारे पास में पैसे नहीं थे वहां पे अस्पताल की फीस तक भरने के लिए, और बहुत बुरी सिचुएशन आ गई थी कि जिन रिलेटिव लोगों की लोग बात करते हैं उन लोगों ने एक टूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं पकड़ाई थी मेरे। तो जब ऐसी सिचुएशन आई थी, तो ये सिचुएशन में ऑलरेडी मैं अपने बैकग्राउंड में देख चुकी थी, और अपने भाइयों के लिए जो मैं बनी थी, तो मैच्योरिटी लेवल तो पहले से थोड़ा सा था, तो दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि क्या, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में इतनी नेगेटिविटी थी इस प्लेटफॉर्म को लेके, इस नेटवर्किंग को लेके, कि मेरा दिमाग समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने प्लान दिखाया, और प्लान दिखा के उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या आपके पास कोई और रास्ता है जहां से मिल सकता है, तो मेरे पास में ये आंसर था नहीं कि मेरे पास कोई और रास्ता है। तो अब क्योंकि अब दिमाग में चाह आ गई है कि करना है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, कहीं से कहीं 1 लाख रुपए दिखा तो रहा है कोई बंदा, वरना तो कोई दिखाने भी नहीं आया। जब ये चीज दिमाग में आ गई कि करना है, कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों को, तो उससे मेरी पॉकेट मनी निकलती थी, तो डिपेंडेंसी दिमाग में माइंडसेट में थी ही नहीं। तो बचपन से फीड हो चुकी थी इंडिपेंडेंसी, कि बचपन से इंडिपेंडेंट रहना है, कि हम लोग में, हम गर्ल्स में होता है ना कि हम शादी से पहले हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और बोला भी ये जाता है तुमको पढ़ाई करना है, तुम्हारे पिता भी जिंदा है, तुम्हारी मम्मी भी जिंदा है, तुम्हें करने की क्या जरूरत है। और जब जैसे ही शादी होती है, हम हस्बैंड है, हम पैसा लाके कमा के दे रहे हैं, तो भाई तुमको क्या करने की जरूरत है। तो डिपेंडेंसी दिमाग के माइंडसेट में घुसी रहती, तो वो मेरे पास में नहीं था, मेरे साथ में नहीं था। तो इंडिपेंडेंट होके मैंने दिमाग में इतना रखा कि करना है तो करना है, बस इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर उन्होंने सर ने देखा, सर की मुझे स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा कि भाई पैसे के पीछे भागूंगी, पैसा नहीं आएगा हाथ में, लेकिन अगर कला के पीछे भाग गई तो भाई पैसा अपने आप आ जाएगा। तो मुझे सर की बात करने का टोनिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो वो मैं टोनिंग कॉपी करती थी कि जैसे कहीं पे भी जा रहे, मेरी मीटिंग स्टार्टिंग में मैं सुबह 10 बजे से, जैसे मैंने आपको बताया टाइमिंग की बहुत इशू थी, मैं कैंटीन में बैठ के प्लान दिखाती, सुबह में बात कर लेती थी कि ठीक है कैंटीन में मिलना है आज, और प्रोस्पेक्टिंग जो मेरी क्लास में ही चलती रहती थी, क्लास में ही प्रोस्पेक्टिंग चलती रहती थी, क्लास में ही बोलती रहती थी कि इधर उधर, जैसे बीच बीच में हमारा जो रिसेस का टाइम होता था, बीच में हमारा 10 मिनट का टाइम को जो ब्रेक मिल गया, उसमें हमारी प्रोस्पेक्टिंग चालू है, कैंटीन में मिलो, कैंटीन में मिल बताते हैं, तो कैंटीन में मिलो बताते हैं, तो जैसे वो वाला लड़कों वाला होता है, तो बाहर मिलो बताते हैं, तो कैंटीन में मिलो बताते हैं वाला होता है। तो कैंटीन में बैठ के हम लोग पूरा अपना प्लान वैन डन, उसके बाद में सीधे यहाँ से जैसे छुट्टी मिली वैसे सीधे यहाँ चलना है, यहाँ इस वाले डीएलसीपी पे चलना है, यहाँ पे पहुंचना है, साथ में पकड़ के लेके जाते थे वहां पे,
कि वहां पर प्लान देखना है। उसके बाद में प्लान दिखाने के बाद में एक बंदे को बैठा के रखते थे, तुम देखो मैं प्लान कैसे दिखा रही हूँ। मुझे ये बात पता थी, सीखो ऐसे कि सिखा सको, वो वाला सिस्टम था कि भाई मैं एक बार कर रही हूँ, 2 बार कर रही हूँ, मेरे साथ में देख देख के करते रहो साथ साथ में। वो सिखाने वाला अलग से बैठ के मैं मोटिवेशन नहीं दूंगी आपको, मेरे साथ में चलो, दौड़ना है तो दौड़ो वरना मत दौड़ो। तो वो वाला सिस्टम था कि पीछे गाड़ी में बैठो, पीछे गाड़ी में बैठो, कभी कोई ट्रिपलिंग में बैठ रहे थे तो कभी डबलिंग में बैठ रहे थे। तो वो वाला सिस्टम था। तो सर जब भी कानपुर जाना हुआ, शाहजहांपुर जाना हुआ, इधर मतलब जो 200 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब दिक्कतें जो थी, अपलाइन से बोल सकते थे कि सर लड़की है, सर कैसे जाएं, पेरेंट्स के साथ में दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम बोल सकते थे। लेकिन हमने फिर थोड़ा सा अपनी भी चोरी वोरी करनी शुरू की। हमने कहा कि भाई सुबह में निकलते हैं, शाम में आ जाएंगे तो फिर मम्मी को पता नहीं चलेगा। तो सुबह में निकलना शुरू किए और शाम में आए तो शाम में भी पता नहीं चला थोड़ा थोड़ा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कानपुर के टूर वूर लगाने शुरू किए हमने खुद से। तो ये दिक्कतें, ये थोड़े चैलेंजेस थे। सबसे ज्यादा चैलेंजेस तो हमारे दोस्तों के थे कि जो हमें इतना कॉन्फिडेंस हुआ करता था, तो उन्होंने लड़की बात कर रही है तो फिर थोड़ा सा लगता भी है उनको कैसा, से थोड़ा सा कुछ और पूछ लेते हैं, भाई मुझसे प्लान बताने है, कुछ और पूछ लेते हैं, वो भी सिंगल लड़की है तो भाई बात करनी जरूरी है। तो वो ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे कि समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस प्लान बता रही हूँ, ये मुझसे क्या ही पूछ रहे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस आ गए मेरे साथ में। तो ये चैलेंजेस अलग, ऊपर से घर में मम्मी ने जो बवाल मचा के रखा था वो अलग ही, दुकान के साथ में तुम भी बाहर, मैं समझ जाऊंगी बेटी नहीं है मेरी। तो ये वाला सिस्टम घर में चल रहा था। तो ये दोनों तरफ से जब महाकुंभ चल रहा था सर, उसके बीच में मैं फंसी थी और मेरे को दिख रहे थे अपलाइन क्या बोल रहे हैं। तो वो मेरे को बिल्कुल पकड़ के रखे हुए थे, जैसे मैं अपने टीम को पकड़ के रखी थी, वो भी मेरे को पकड़ रहे थे। पूर्णिमा जहाँ हम चलना है वहां चलना है तुम्हें, जहाँ हम चल रहे हैं वहां चलना है। तो वो कहते हैं ना सर, 5 का ऑरा ने बना दिया यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन हो गई। यार ये कितना तेज तेज बोल गई ना, इतना सारा कुछ। अच्छा पूर्णिमा, मुझे अब एक बात और बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी सोशल मीडिया पे तुम्हारी फोटोग्राफ देखी, तुमने गाड़ी लिया है कोई, तो सर जी सर। कौन सी गाड़ी है और कितने रुपए का आता है, हमको पता है, हम जानना चाहते हैं आपसे। सर टाटा हैरियर है, डार्क एडिशन, 20 लाख की कार है वो। एंड 20 लाख रुपए की गाड़ी है? यस सर, 20 लाख की कार है। 20 लाख? यस सर, वो BS4 मॉडल जो चल रहा था, तो BS6 जो चीजें थी तो उसके लिए तो तुरंत अपडेट हो गया था, तो वो 20 लाख में मुझे मिला था वो। तो तुम चला लेती हो गाड़ी? इससे बहुत अच्छी तरीके से। क्या बात है। तो वो इतनी बड़ी गाड़ी में तो तुम तो नजर ही नहीं आते होगे उसके अंदर। दूर से आती होगी तो लग रहा होगा कि खाली गाड़ी गाड़ी आ रही है। सर 5'9" हाइट है सर, दिखेंगे तो है। अच्छा ओके। सर तो एक्चुअली बात थी इस कार के रीजन, इस कार को लेने का रीजन था क्योंकि मेरे नाना जी जो है उनका पैर वर्किंग में नहीं था। तो पैर जब मुड़ता नहीं है, सीधा बिल्कुल सीधा पैर है, कहीं पे भी जैसे लेटे हो गए सीधा ही पैर रहता है थोड़ा सा। तो मैं चाहती थी कि ऐसी गाड़ी पहली रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता था कि मेरी कब कब मेरी मम्मी के पास में शनि सवार हो जाए, मेरी तुरंत शादी करवा दे वो। तो मुझे पता था कि पहली कार मेरे घर में रहेगी, तो घर में घर के लोगों की जैसी होनी चाहिए। तो मेरे नाना भी उसमें बैठ जाए, मेरी नानी भी, क्योंकि मैं पैटर्नल फैमिली छोड़ के यहाँ पे इस घर में आई थी, नाना नानी वाले फैमिली में, जब 8 साल के बाद में। तो नाना भी बैठ जाए, नानी भी बैठ जाए, मम्मी भी बैठ जाए, भाई भी बैठ जाए। और वो SUV नहीं हुई तो सेडान में एडजस्ट नहीं होगा मेरा, सेडान मेरा बिजनेस क्लास लगता है तो मेरी फेवरेट थी। लेकिन एक SUV लेने का, तो SUV में भी अपना मन क्यों मारे, तो अपना मन नहीं मारना है तो काली कार लेनी है, काली कार लेनी है तो बड़ी कार लेनी है। तो इस तरीके से अपना प्लान बन गया। तो कैसा लगता है गाड़ी चला के? अब इतनी बड़ी गाड़ी आप सड़क पे चलाती होंगी, तो सड़क पे क्या लोगों के छाती पे चलती होगी गाड़ी तो? बिल्कुल सर, चलती है। सबसे बड़ी बात तो गाड़ी देख के चालान भी नहीं कटता है सर। सो स्वीट हो यू यार। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो बाकी की हमारे धुरंधर हैं, आप शिवानी जी से या पूर्णिमा जी से कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, मैं बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। ओवर टू मनीषा एंड ओवर टू एवरीबॉडी। I would like Binu ma'am to start, sir. Is she being the senior most? Sir, अरे, yeah. थैंक यू सो मच मनीषा जी, आप भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पूर्णिमा जी से पूछना चाहूंगी कि इतनी छोटी सी एज में एक ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगा कि आप इस बिजनेस में इतना बड़ा कर सकते हैं? क्या ऐसा मोटिवेशन था जो आपको इतनी छोटी सी एज में, जहाँ पे लोग नहीं सोचते हैं बिजनेस करने की, और आपने इतनी अचीवमेंट्स को लिया,
तो क्या चीज मोटिवेट की पूर्णिमा आपको? सर मैम डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। जैसा आपको पता है कि जैसा हर कोई इंसान जब इस एमएलएम इंडस्ट्री में आता है तो कहते हैं कि हमारा प्राइमरी मोटिवेशन हमारा वाई होता है, और जिसका वाई ही उसकी मदर हो तो फिर आपको कोई ड्राइविंग फोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी मोटिवेशनल प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ही मेरी मॉम थी, और मेरा दिमाग में बस इतना था कि मेरे फैमिली में किसी चीज की जरूरत पड़े तो मतलब किसी सेकंड पर्सन से मांगने की जरूरत ना पड़े। ये वाला सीन था कि मैम बिल्कुल जब ऐसा देख रहे हुआ था कि मेरे मम्मी की 20 बहुत कम एज थी, बहुत कम एज थी जब फादर की डेथ हुई थी। तो मैंने देखा है उनको कि वो पुलिस की जॉब में जब गई तो पुलिस तुरंत जिस टाइम पे शोक मनाने वाला टाइम में वो तुरंत जाके वहां पे पुलिस की ट्रेनिंग कर रही है, पुलिस में जाके गोला फेंक रही है, वो कर रही है। और हम 2 साल तक बिना मम्मी पापा के जब रह रहे हैं तो हम अपने भाइयों को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई कितना पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब लगता है कि जिसको कहते लोग कहते हैं भाई पैसा बहुत तो पैसे के पीछे मत भागो। हमें पता है कि ये जब ये चीज ना हम जब कहीं भी हॉस्पिटल में खड़े हो ना तब जाके बोल के दिखाएं। तो वो सीन था वो मेरे आंखों में आज भी पिक्चर करता है कि ऐसी सीन हो गया था उस दिन कि हमारे पास में पैसे नहीं थे। तो वो मेरा बहुत बड़ा फोर्स था। कहते हैं कि क्विटिंग करने के ऑप्शंस मैम उनके पास में आते हैं ना जिनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप हमेशा देखिए कि जो लोग जॉब करते हैं जॉब में हमेशा वो पर्सन क्विट करता है जो पर्सन के पास में पहले से खिलाने वाला पर्सन पहले मौजूद हो। घर में पहले जो खिलाने वाला पर्सन मौजूद होगा ना तो उसके बाद में क्विटिंग के ऑप्शंस के माइंड में आएंगे। लेकिन आपको पता हो अगर कि भाई ये 10,000 रुपए है, इसमें से 2,000 रुपए इसकी फीस जानी है, 3,000 रुपए यहाँ जाने, 2,000 यहाँ जाने, तो उस बंदे के दिमाग में क्विटिंग के ऑप्शन जल्दी नहीं आते, वो सब कुछ सुनता है। और वही सेम चीज मेरे साथ में था, वही सेम चीज था कि भाई मेरे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसने मुझे कभी रुकने दिया ही नहीं। और जब रुकने नहीं दिया तो फिर मुझे लगा कि मेरे घर में अगर खाना आएगा तो मेरी पीवी से आएगा, और जिस दिन मैं घर में पीवी लेके ना पहुंचू मेरे घर में खाना नहीं आएगा। और तो मेरी मम्मी भूखी रहेंगी, सब लोग रहेंगे, तो इसलिए ऐसा लगता है ना। पूर्णिमा जी, मेरा एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे आपसे कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो इस एज में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आपके घर वालों ने आप पे बिलीव करके आपको इस बिजनेस को करने की परमिशन दी? मैम ऐसा सीन हो गया था कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरीके से मैं भगाई गई थी घर से। तो उन्होंने जब मैंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में हाईली मोटिवेटेड थी, मैं बहुत ज्यादा खुश कि पहली बार ऐसा कुछ जानने का मौका मिला है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप बहुत रिजर्व टाइप की लड़की थी, मैं सिविल इंजीनियरिंग में थी, 130 लड़कों की क्लास में 3 लड़कियां। अब 3 लड़कियां तो आप सोच के देखो कि मेरे को बोलने का कितना आता होगा, कितना बात करने का होगा, कुछ नहीं आता था, बहुत रिजर्व रहती थी कि ऐसा रिजर्व रह के रहना है। और जब ये प्लेटफॉर्म पता चला तो मैं सबसे पहले मम्मी के पास में गई दौड़ती हुई, और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है और ऐसे से हमें इनकम मिलेगी और इस तरीके से मैं अपने घर में सारी चीजें दूंगी। तो वैसे मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, ठीक है, जाके वहां पे तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस नहीं करेगी, सीधे होगा। क्योंकि मोस्टली लोगों का ये दिक्कत होता है, लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से बहुत दूर भागते हैं, लेकिन असली ताकत उसी में होती है। तो उन्होंने कहा तेल साबुन शैम्पू तुमसे बिचवाएंगे, इसलिए तुमको इंजीनियरिंग करवाई है मैंने। जब ये मैं उन्होंने बोला ना तो मेरी मम्मी ने जब सामान, क्योंकि मुझे एक बात का बोला गया था कि अगर घर में ले जाके डायरेक्टली सामान यूज करवाओ, ठीक है, सामान यूज करवाओगे तो मतलब मम्मी यूज करके पता करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं सामान घर पे लेके पहुंची हुई हूँ, उधर से मम्मी ने कहा कि सामान कहाँ से, ये क्या लेके आई हूँ, मैं यूज नहीं करूंगी। अब जब उन्होंने बहुत बुरा बोल दिया तो अब मैंने अपलाइन को फोन मिलाया और अपलाइन को फोन करा के ऐसा ऐसा मम्मी हुआ है, ऐसा चीजें हुई है। तो फिर मम्मी ने, मैंने क्या किया, घर घर में जहाँ जहाँ पे सामान जो रखा रहता था वहां वहां जाके सामान रख दिया। और मैंने कहा कि ये जहाँ जहाँ पे रखूंगी वहां वहां पे यूज हो जाएगा, तुरंत जैसे ही खत्म होगा वैसे मम्मी के पास में बाहर जाने का मौका मिलेगा नहीं, तुरंत उठा के यूज कर लेंगे। और जब ऐसा मैंने ट्रिक इस्तेमाल की तो ऐसा ट्रिक इस्तेमाल की तो पहले में काम नहीं आई, तो फिर मैंने कहा कि मम्मी अब मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर इसमें किस तेल में नहीं बना तो जब ये वाली जिद पकड़ी मैंने, क्या उनको जब ये वाली जिद पकड़ी तो उसके बाद में कुछ दिन तो मेरी नहीं चली, लेकिन उसके बाद में मेरी चल गई। और जब मेरी चल गई तो थोड़ी सी खुशी आ गई मेरे पास में, और जब खुशी आ गई तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने फिर से मुझे बहुत सुनाया, बहुत बोला
कि मतलब तुमको पता नहीं चल रहा है, 2 भाई हैं तुम्हारे, उसके पढ़ाई के पैसे तुम्हें देने। अब बिल्कुल अब होता है ना, मम्मी लोगों से ज्यादा इमोशनल अत्याचार करना किसी को नहीं आता है। तो उन्होंने तुरंत उन्होंने बोलना शुरू किया ऐसा। तो जब उन्होंने ऐसा बातें बोली तो मैंने मम्मी से बस कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मुझे लगा कि मुझे कभी ना कभी पूछने ही जरूरी है। तो मैंने उनसे ये पूछे कि मतलब मम्मी, आप मुझे रोकने से क्यों मना कर रहे हो, किस रीजन से, मतलब मुझे यहाँ से कम सीखने को तो मिलेगा ना। ग्रेट। पूर्णिमा जी, एक और भी चीज है जो मेरे को लगता है कि मेरे को पूछना बहुत जरूरी है। इस एज के अंदर जब आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया, तो बहुत सारी किस किस तरीकों से आपने बिजनेस बिल्ड किया, मे बी शायद उसमें आपने शायद सोशल मीडिया की भी हेल्प ली होगी। तो सोशल मीडिया से अगर आप बिजनेस किया आपने, तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपको, तो उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया आपने? तो मैम एक्चुअली हर जगह से हमारे जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, कोई भी बिजनेस, तो हमें सबसे पहला जो चैलेंज आता है, आपने जैसा पहला क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे घर में चैलेंजेस आते हैं, हर तरीके के चैलेंजेस आते हैं। आप फोन पे जब रात रात भर बात करते हो तो आपके ऊपर शक भी किया जाता है कि आप इतने रात रात भर किससे बात कर रहे हो। ठीक है, आपकी बातें सुनी भी जाती हैं, आपके दोस्तों को सुनाया भी जाता है। और सबसे बड़ी बात, बीइंग अ गर्ल, आपके ऊपर बहुत क्वेश्चंस उठते हैं कि आप लड़कों के साथ में कहाँ बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं। उसके साथ साथ में ये भी होता है कि आपका जब टेंशन में होते हो, जब आपका बिजनेस में दिक्कत आ रही होती है, तो वो आपके पेरेंट्स के कान में भी जा रही होती है, तो उसके ऊपर वो और फ्यूरियस हो जाते हैं कि आप ऐसे बिजनेस में जिसमें आप परेशान हो रहे हो, ये हो रहा है, ये चीजें हो रही है, तो ये बंद करना है। और जब स्टार्टिंग में ये मेरे घर से पहले चैलेंज आया कि घर से मुझे रोका गया हर चीज को लेके कि नहीं करना है तुम्हें, नहीं करना है, नहीं करना है, हर तरीके से बोला गया। मनाना मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मंगाया, घर से मैंने किसी तरीके से किया। जब मैं बिजनेस में आई तो चैलेंजेस के तौर पे पहला चैलेंज मेरे पास में था, सबसे पहला चैलेंज था, मेरे दोस्त थे, मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया था। तो उसके ऊपर मेरे साथ में दिक्कत आई थी सबसे पहली कि जब उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया था, तो वो मतलब बहुत टाइम ऐसा भी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतने मेच्योर नहीं होते हो, स्टार्टिंग में आप बहुत दब के रहते हो, तो बहुत बार ऐसा भी लगा कि मतलब रोना वगैरह थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा लगा कि नहीं यार कैसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इतना बुरा कैसे बोल सकते हैं, शायद मैंने कहीं गलती कर दी है। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज किया, संगति का असर नहीं छोड़ा, संगति नहीं छोड़ी, अपने अपलाइन की संगति नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी किया, उनका फोन उठाना कभी बंद नहीं किया। भले कितनी फ्रस्ट्रेटेड थी, कुछ भी था, लेकिन मतलब एक होता है ना कि एक रिस्पेक्ट करना किसी भी पर्सन की, तो वो मैंने करनी नहीं छोड़ी। तो मैंने अपने अपलाइन का हर बार, चाहे कितना भी गुस्सा होती थी, चाहे कितना भी दिक्कत होती थी, मैं अपने अपलाइन का फोन जरूर पिकअप कर लेती थी। और जब मैं फोन पिकअप कर लेती थी तो मेरे अपलाइन ने मुझे सिंपल से एक बात बताते थे कि देखो दिक्कतें हैं और किसके साथ में नहीं होती हैं, तुम्हारी जो चैलेंजेस हैं क्या तुम्हारे घर की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़े हैं, अगर नहीं है तो फिर तुम्हें उसको पार करना पड़ेगा। तो जब स्टार्टिंग में मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, बहुत कम से कम मैं बताऊं, मेरा कन्वेंशन हो रहा था मैम, कन्वेंशन था, उसमें मुझे बहुत क्राइटेरिया मिला हुआ था, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मर का क्राइटेरिया था जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस करनी थी। तो मैंने फर्स्ट महीने की जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, 65 प्रेजेंटेशंस मैंने की थी फर्स्ट मंथ में अपने खुद से प्लान दिखा के। देन उसके बाद में सेकेंड मेरे क्राइटेरिया चल रहा था, धीरे धीरे चीजें चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि अगले महीने में 212 का चेक, उस पर और हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने कहा इतना तो पैसा तुम मुझसे ले ली होती, इतना तो मेरा किराया है, इतना तो ये है। तो फिर उसके बाद में मैंने ये मुझसे बोलना शुरू किया, भाई तुम जहाँ से ले रहे हो वहां से तो कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ से कम मुझे इतना तो आ रहा, तो मेरे दोस्त होते तो कम से कम मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करते, रोकते नहीं कम से कम। तो ये जो चीजें हैं, तो मेरा तीसरे महीने का पे आउट आया 900 रुपए आया, चौथे महीने का जो मेरा पे आउट आ रहा था वो 2000, क्योंकि मैं इसमें सीख रही थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या वर्किंग में मेंटल भी कुछ ये था कि मैं कुछ टीम बना रही थी, टीम बनाने को संभालना नहीं सीख पा रही थी कि कैसे संभालू, मैं इस टीम को बना तो रही हूँ लेकिन सिखाना नहीं आ रहा था। देन मैंने सिखाने पे शौक किया, मेरे क्लाइंट ने मुझे इतना बोला, आज आपके पास में प्रेजेंटेशंस नहीं है, अपने आप को इस कैपेबल बनाओ कि आपको कल को कोई पर्सन मिले ना वो आपसे इंप्रेस हो जाए, वो आपसे बात करेगा। तो CSS तैयार करो, अपना CNT तैयार करो कि कल को कभी मौका मिले तो सबसे पहले CNT पे तुम बोलो। तो मैं जब CNT देती थी 5 बार 6 बार 7 बार लोग बोर हो जाते हैं कि भाई बार बार सेम ही तो बताते हैं,
लेकिन एक बंदे को खड़े कर दो ना कि वो सीएनटी वो आप लेके दिखाओ, तो वो ले नहीं पाते हैं। तो मैंने अपने आप को उसके लिए बिल्डअप किया कि मैं एक स्टेज शो कर रही हूँ, स्टेज पे बोल रही हूँ, उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की कि मेरा 4 महीना है, मैं अपनी कला पे फोकस करूंगी, मेरे अपलाइन के वर्ड मेरे वर्ड्स कॉपी होंगे, और जब कॉपी होंगे वर्ड्स तो अचीवमेंट कॉपी होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो इस डेस्टिनेशन के साथ में काम करना शुरू किया। देन उसके बाद में 16,000 का चेक आया ब्रोंज डायरेक्टर पे मेरा। देन उसके बाद में अब पैसा कहते हैं ना कि शेरनी के मुंह खून लग जाए तो फिर क्या बात है। तो वो वाली चीज हो गई मेरे साथ में, और लग गया था 16,000 का चस्का। तो फिर उसके बाद में मैंने अब टीम के साथ में आपने अपने आप को मेंटली इतना कर लिया, और एक चीज के ऊपर मैंने फोकस किया हमेशा कि लड़कियां 3 चीजों से आगे नहीं बढ़ पाती। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा किससे भागना है, किससे मतलब किसको जंप मारना है। पहली चीज, इंडिपेंडेंट अगर हो जाए तो आधा प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व। दूसरा, अगर उनका मूड स्विंग होना बंद हो जाए, मतलब कि आधे टाइम में मोटिवेट और आधे टाइम में डिक्रीमेंट, तो वो वाला अगर जो मूड स्विंग्स होते हैं वो अगर होने बंद हो जाए, स्थिर हो जाए, अपने माइंड को काम रखना सीख जाए, पॉजिटिव सोचना सीख जाए। कि मतलब पॉजिटिव सोच क्या होती है, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं सर हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा। इसकी जगह पे जब मैंने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि सर क्यों नहीं हो पा रहा, सर कहाँ गलती हो रही है, जब उसमें क्यों वर्ड ऐड हो गया तो वो मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जब मैंने अपने माइंडसेट पे वर्क किया तो जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं वो हमारे। और तीसरी चीज, जैसा आप मुझसे पूछ रही थी कि ऑनलाइन काम करना जो कि लड़कियों की स्ट्रेंथ हो सकती है, और है भी मेरी कि ऑनलाइन काम करना। तो पहले में तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि लोग, आपको पता है, मैंने कॉफी पूछना शुरू कर देते थे, दिक्कतें आती थी। तो मैंने क्या किया, किसी को हेलो हाय बोलना ही बंद कर दिया। मैंने गुड मॉर्निंग सर बोलना शुरू कर दिया। अब जब मैंने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना शुरू कर दिया तो मुझे बस मैं सोच रहा था मैं सोच रहा था मैं बीच में घुसूं कहाँ, लेकिन जगह ही नहीं मिल रही कुछ। Thank you. So I think पूर्णिमा जी, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा होल्ड करो, थोड़ा सांस लेने दो पूर्णिमा को, थोड़ा सांस लेने दो। ये तो शताब्दी की स्पीड से भी तेज चल रही है। मैं मौका ढूंढ रहा था कि कहाँ ये थोड़ा सा 10 सेकंड का या 5 सेकंड का ब्रेक ले तो मैं अपनी गाड़ी बीच में लगा दूं, लेकिन ये नहीं मान रही। 2 मिनट पूर्णिमा जी को सांस लेने दो। पूर्णिमा भी यहीं पर हैं। मैं 1 मिनट के लिए शिवानी जी के पास जाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएमएस का सवाल आया है। व्हाट्सएप पे मेरे को लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शिवानी जी से क्वेश्चन पूछिए। और एक लेडी है शिवानी जी हमारी टीम के अंदर, उन्होंने एक मैसेज भेजा है आपके लिए और उनसे पूछा है कि कितना डिफिकल्ट होता है हस्बैंड के जाने के बाद बिजनेस को बिल्ड करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं इतनी बोलूंगी, जब सुदर्शन जी सर गुजर गए तब मैं सिंपल सी हाउस वाइफ थी जो घर के अंदर सिमट होकर रहती थी, बच्चे, स्कूल, कुक, और कुछ जानती नहीं थी। थोड़ा नॉलेज था, प्रोडक्ट यूज करती थी, मगर जानती थी कि क्या हम काम कर रहे हैं। और उनके जाने के बाद मैंने देखा बहुत कुछ फर्क पड़ा। जब वो गुजर गए, जब मैं खड़ी होने के लिए ठान ली तो मेरे ऊपर बहुत डिफिकल्टी आई थी। बहुत लोग बातें बनाए, उसके हस्बैंड ने करके सब कुछ चले गए, मगर ये क्या करेगी, एक लेडीज है, 2 बच्चे की मम्मी है, उसकी सपोर्ट में कोई नहीं है, उसकी बात कौन सुनेगा, ये क्या फील्ड वर्क करेगी, ये कैसा इनकम बढ़ाएगी। तो बहुत सारी डिफिकल्टी मेरे पास आई था। फिर भी मैंने एक ठान लिया था, क्योंकि जब मेरे घर को इनकम आएगा, मेरे टीम को इनकम ना, तो मुझे काम करना है, मुझे क्यों किसी का बात सुनना है। जो लोग बोल रहे थे, आज वो लोग वेस्टीज के यूजर है, आज उनकी बोलती बंद है। तब जब वो बोल रहे थे, मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे घर को क्या आप इनकम दे सकते हो, मेरे बच्चों का स्कूल फी क्या दे सकते हो। सर बहुत उस टाइम जो लोग बोलते थे ना, एक यहाँ पर चुकता था, मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा ऊपर बिलीव था, मेरे कंपनी के ऊपर मेरा बिलीव था, मेरे मैनेजमेंट ऊपर बिलीव था, मेरे अपलाइन ऊपर बिलीव था, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। सर कोई भी अच्छा काम करो तो लोग बोलते हैं, चाहे कुछ भी ना करो लोग बोलेंगे, कुछ भी करो लोग बोले, लोगों का काम है कहना, मगर हमारा काम है आगे बढ़ना, टीम को आगे लाना, काम करना, अपना गोल अचीव एम करना। और मैं वही करी थी, आज वहीं पर मुकाम पर हूँ। आज वो लोग मेरे साथ नहीं है, मगर मेरे साथ मेरा पूरा वेस्टीज फैमिली है, मेरा अचीवमेंट है। सर मेरा अचीवमेंट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है मेरे टीम ने कितने लोग अचीवमेंट किए, वो सबसे बड़ी मेरी सफलता की राज है। मैं हर जगह खुशी होती हूँ जब मेरा टीम मेरा
सफलता जब होता है मैं खुश नहीं होती हूँ, मैं खुश होती हूँ जब मेरा टीम सफलता पाती है, मेरा टीम सक्सेस पाती है, वही सर सबसे बड़ी खुशी है। और सर दिक्कत तो आएगी, परेशानियां तो आएगी, हिम्मत मत हारना, हिम्मत रखना, एक दिन जीतोगे। क्योंकि एक जब एक लेडीज 9 महीने बच्चे को पेट में के दर्द से कर जन्म दे सकती है, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकती? उतना हिम्मत है हमारी में, खाली हमको ठान लेना है, मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कर लूंगी बस। एक मैम शिवानी जी, मेरा एक एक क्वेश्चन है यहाँ पे। शिवानी जी, नहीं मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मनीषा, चलो पहले आप पूछो, सर आप पूछ लीजिए, मैंने नहीं यू कैरी ऑन, हो सकता है आप ही का क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी शिवानी मैम, औरत होने का सबसे पावरफुल चीज आपको क्या लगता है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ लेडी जो आपको लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकती हैं सारी लेडीज? मैम आप इससे थोड़ा क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेदर बहुत खराब है, नेटवर्क फेल हो रहा है, तो सुन ही नहीं पाई। कोई बात नहीं। शिवानी जी से, हाँ संगीता जी। पूर्णिमा जी से मेरा एक क्वेश्चन है। पूर्णिमा जी, आप इंजीनियरिंग की कर चुकी हैं, और इंजीनियरिंग लोगों को बोलते हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर इंजीनियर अगर लड़कियां फैमिली में बनती है तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और आप इंजीनियरिंग करके और नेटवर्क मार्केटिंग में ये मतलब आप एंट्री की, तो ये आपके माइंड में कैसे आया? जो इंजीनियरिंग होने के बाद मैं अगर अपना फील्ड चेंज करके नेटवर्क मार्केटिंग में आऊं, तो इसके पीछे क्या कारण था? मैम एक्चुअली मेन कारण तो ये था कि मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग जब मैं कर रही थी तो बेसिकली एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मेरा नहीं था, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में परस्यू नहीं करना चाह रही थी। इंजीनियरिंग फील्ड में मेरी मॉम चाहती थी कि मैं आऊँ। मैं बेसिकली अपना ये फैशन डिजाइनिंग फील्ड से मैं इंटरेस्ट रखती थी। पूर्णिमा आपका नेट का इशू है डियर, आपके नेट का अभी भी थोड़ा सा इशू है। आवाज आ रही है सर? क्लियर है? यस, थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ा सा क्लियर। अब आ रही है सर आवाज? क्लियर है? यस। तो मेरे कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मतलब लेडीज का भविष्य क्या है आपके हिसाब से? क्या हो सकता है नेटवर्क बना के? कैसे मतलब पैसा आएगा? और थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप पूर्णिमा जी से आज इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में लेडीज का भविष्य क्या है। देखो आप पूर्णिमा जी से कितने भारी भारी क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो मुझे बाद में बोलेंगी कि इतने भारी भारी क्वेश्चन है। बस सिंपल क्वेश्चन पूछो पूर्णिमा से कि 2.5 लाख रुपए का क्या करते हो। मैं पूछता तो पूर्णिमा से ये पूछता कि पूर्णिमा हर महीने जब तुम्हारे पास 2.5 लाख रुपए आते हैं तुम उसका क्या करती हो। मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है उनसे। थोड़ा हल्के क्वेश्चन पूछो, लड़की है तो देखो आप छोटी सी लड़की है 22-23 साल की। सर ये उस क्वेश्चन का भी जवाब दे देंगे क्योंकि इनके अंदर वो हुनर है जो बहुत आसानी से ये दे देंगी, और हमारी लेडीज लोग इंस्पायर होंगी। मुझे पता है ये दे सकती हैं और उससे हम सब भी इंस्पायर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं दे सकती, वो दे सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं दे सकती, उनके पास हर बात का जवाब है आज की डेट में। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा हल्के क्वेश्चन पूछो यार। Sonu sir, I want to ask a question. हाँ शिवानी प्लीज कैरी ऑन। हेलो पूर्णिमा मैम। मैं आपको बता दूं, जब सोनू सर आए थे, हम लोग 14 सितंबर को हमने ज्वाइन किया था। सोनू सर ने आते ही ना आपका पोस्टर दिखाया था, एंड एट दैट टाइम मेरे को लगा कि भाई ऐसा होना है। ठीक है। एंड अभी लॉकडाउन से पहले 13-14 को आई केम टू लखनऊ कानपुर, मेरी टीम की मीटिंग थी वहां पे लखनऊ में, तो आई मेट यू देयर। शायद हमने आधा घंटा के करीब डिस्कशन किया था। आई टोल्ड यू कि टीएसएस, तो मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई थी, आपको कैलकुलेशन बोला था कि कैलकुलेशन में फोकस कीजिए। एग्जैक्टली। और मैं हर मंथ उसी पे ही फोकस करती हूँ और वैसे ही करती हूँ। मुझे एक एक चीज याद है वो वाली। तो मैं बस मेरे पास ऐसा कुछ सवाल नहीं है, बट हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहते ना कि लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म चलता है, तो आई ट्रूली फॉलो मैम। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपकी जैसी हूँ। जैसे अभी आपने जो अपनी स्टोरी पूरी की पूरी शेयर की, इंडिपेंडेंट होना, स्ट्रगल एंड ऑल, तो मैं बस पूछना चाहती हूँ, इतने पैसों का, जैसे सोनू सर ने बोला, इतने पैसों का करती क्या हो? मतलब कौन से सैलून में जाती हो? क्योंकि अभी तो राइट नाउ हम भी अच्छे सैलून्स में जाते हैं। इतना अच्छा कैसा फील होता है आपको जब 2 लाख रुपए आते हैं अकाउंट में? मेरे को देखना है, वो पैसे देखने हैं। आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ।
जल्दी 1 लाख हिट करेंगे, 2 लाख करेंगे, तो आपको जब आपकी शादी होगी 7 साल बाद, अभी तो होंगे आराम से 5-6 साल होंगे, शादी नहीं करेंगे। बस आपकी बात करवा देती हूँ मैं अपनी मम्मी से, बस ये मोटिवेशन आप उनको दे दीजिए बस बाकी नहीं यार, यू आर माय इंस्पिरेशन। तो आपको शादी होगी तो किस लड़के से करेंगे? मतलब आप तो तब तक 21-22 लाख रुपए कमा रही होंगी, मतलब कैसे फील आती है आपको? आपके पेरेंट्स को आपको प्राउड तो फील होता होगा, राइट? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा लगता है मैम कि ऐसे पैसा मतलब मेरे अकाउंट में जब इनकम आती है। एंड सबसे पहले जब मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ, अब मेरी फेसबुक पे मेरी मॉम ऐड है, तो सबसे पहले मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, वो फेसबुक से जानती है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए हैं। तो जब पहली बार 237 भी आया था, तो क्योंकि अब पेरेंट्स को तो बिलीव नहीं था कि इतना पैसा आएगा, तो ट्रांजेक्शन उन्होंने कहा कि जल्दी से दिखाओ तुम्हारे पास में इतना आया है, झूठ बोल के लगाए हुए हैं। तो जब ऐसा बोला तो उन्होंने कहा, मैंने ट्रांजैक्शन बैंक की स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा हाँ यार सच्ची में आया है। तो जब वो हाँ यार वाला हो गया कि हाँ यार सच्ची में आया यार, तो बचा के रखना, तो इस तरीके से होता है। और मुझको बहुत अच्छा लगता है मैम। और अच्छे तो मैंने अपने जब मोटिवेटेड, मेरे सीनियर है शिवम गोस्वामी सर, तो जब मैंने उनकी बातें सुनी थी कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, तो वैसे ही मैंने अपनी भी जब आप इंस्पिरेशन देते हो तो मेरे पास में भी थी कि मतलब शादी की साड़ी आने से पहले गाड़ी आएगी और पति के आने से पहले करोड़पति बनूंगी। तो ये मेरा एकदम डटी हुई थी मैं इस चीज के ऊपर। और आपको पता ही है कि मैं इसी के ऊपर प्लान कर रही हूँ कि जल्दी से ये हो जाए। सुपर। पूर्णिमा जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अभी आपके जो रिलेटिव्स हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपकी जो फैमिली है, जो कभी आपको बहुत सारे चैलेंजेस देती थी, या जब आपके साथ चैलेंजेस आए लाइफ के अंदर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो आज वो लोग क्या कहते हैं? आज वो आपके चेक्स को देख के और आपकी कामयाबी को देख के व्हाट इज इट दैट दे आर टॉकिंग नाउ? मैम बस आपको बस क्या बताऊं मैं दिल की बात। सबसे पहली चीज तो कि जब मम्मी सबसे पहली शुरुआत तो घर से होती है, तो जब रोटियां जो है वो थोड़ी सी जल्दी वाली मिलने के बाद में आपको अच्छे अच्छे पराठे मिलने शुरू हो जाए, आपके फेवरेट डिश बननी शुरू हो जाए, तो आप समझ जाओ कि दिन अच्छे आ गए हैं आपके। और जब ये चीज होने लगी तो फैमिली से तो पहले ये खुशी मिलनी शुरू हुई जब मेरी गाड़ी आई। तो मेरे मम्मी का एक प्राउड मोमेंट बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग के साथ में जो मेरा घर बना है, 4 साल पहले घर बना है मेरा, ये भी 9 लाख के लोन पे बना हुआ है। और 9 लाख के लोन के सामने जब 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी होती है, तो इधर से उधर से कहीं से जगह नहीं बचती, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं। तो हम तो भी घर में जगह रखते, तो पता है कि भाई बाहर जाना नहीं है तो पासपोर्ट बनवाने की क्या जरूरत है, पता कार आनी नहीं है तो घर में जगह रखने की जगह क्यों बनवानी है, तो वो जगह भी नहीं बनवाई। तो मेरी गाड़ी जितनी लंबी, जितनी चौड़ी हमारी सड़क है उतनी ही चौड़ी हमारी गाड़ी है, थोड़ी थोड़ी किनारे से जगह बची हुई है थोड़ी थोड़ी। तो मेरी मम्मी ने देख कर कहा कि यहाँ पे ऑटो तो आ जाएगी, थोड़ी सी मतलब ऑटो टाइप का आ जाएगा, और ये मतलब ऑल्टो वाली जो छोटी वाली गाड़ी होती है वो छोटी वाली गाड़ी आ जाएगी। तो मैंने मम्मी से बात बोली, तो उन्होंने कहा कि भाई मोहल्ले में बड़ी किसकी है। तो जब ये वाली लाइन आई तो ये बहुत अच्छा प्राउड लगा। और रिलेटिव्स में जो उन्होंने मुझे 1 रुपए का सपोर्ट नहीं किया था, आज उनकी कॉल आती है कि मेरी आईडी लगा सकती हो इसमें मेरी आईडी लग जाएगी। अच्छा इसमें करना क्या होता है, अच्छा मेरी भी आईडी लगा दे इसमें, ठीक है। और एक और चीज कि जो लोग पूछते भी नहीं थे वो अपने बेटे को बहुत बड़ा बता के कि भाई मेरा डॉक्टर है, वो भी डिस्टेंस पे भेजना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते, तो ऐसा होने लगा है, लाइफ चेंज हो जाती है। मेरा पूर्णिमा तुमसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट और मेजर क्वेश्चन है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे से, ये तो चलो डिस्कशन जिस टॉपिक पे चल रहा है वो चल ही रहा है। वेस्टेज करते हुए तुमको करीब 2.25 साल हो गए है ना? तो इस 2-2.5 साल में बहुत कुछ सीखा होगा। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी वेस्टेज के अंदर क्या 2-3 चीजें हमको करनी चाहिए, इन सब लोगों को करनी चाहिए कि जिनसे इनका बिजनेस बढ़े, एक स्टेबल इनकम आए? ऐसी कौन सी 2-3 चीजें आप एडवाइस करती हैं? फिर शिवानी जी से पूछूंगा मैं सेम सवाल कि क्या एडवाइजेबल है इनको? अभी किसी को 10 महीने हुए, किसी को 6 महीने हुए, किसी को 5, मतलब 1 साल भी किसी को नहीं हुआ, तो क्या 3 चीजें आप एडवाइस करती हैं जो इनको करनी चाहिए जिनसे इनका बिजनेस अच्छा हो और इनका बिजनेस ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी हो? बिल्कुल सर, मैं जैसा कि मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड ने बताया था कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बहुत बड़ी बात है।
तो पैसा कमाते रहने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज करनी होगी इस बिजनेस में कि कैलकुलेशन पे, जैसे मैम को मैंने बताया था कि आप अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे हम लड़कियां हैं, हमें बही खाता लिखना बहुत ज्यादा, घर का हम बही खाता लेके बैठ के लिख रहे होते हैं, उसी तरीके से अपनी टीम का बही खाता लिखिए कि टीम में जो हमारी सीएनटी हो रही है या फिर नई रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं, हमारी कंसिस्टेंसी जो जा रही है, कंसिस्टेंसी को मैं अदर टर्म्स में कहती हूँ पैसिव इनकम, कि पैसिव इनकम है वो हमारी कंसिस्टेंसी। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो जिसमें सिर्फ ज्वाइनिंग पे पैसा है, तो आप जब तक ज्वाइन कराते रहोगे तब तक पैसा आता रहेगा, ज्वाइनिंग कराना बंद, पैसा आना बंद। तो मैं यही सोच रही थी कि बुढ़ापे तक क्या मैं ज्वाइनिंग ही कराते फिरूंगी, तो वो तो नहीं होने वाला। तो पैसिव इनकम आपकी जनरेट होगी जब आपकी स्टेबिलिटी आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी, रीपर्चेज जो आपका बहुत पहले, अब मैं पहले से डन करके रखती हूँ कि 1 से 6 तारीख में, 2 से 6 तारीख में मेरा रीपर्चेज, मेरी पूरी टीम का रीपर्चेज डन हो जाना चाहिए। एक बार का इनिशिएशन लगेगा और वहां पे डन कर लीजिए। फिर कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख का चेक बनाना है, 6 लाख का चेक बनाना है, तो कितनी मल्टीपल्स उठानी है आपको, कितना बिजनेस उठाना है। अगर आप यूथ हो, यूथ के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके दिमाग में बिल्कुल पता होता है किस तरीके से, और जहां पे भी अगर जैसे कहते हैं ना कि इंसान की चाह मिल जाए कि कहाँ पे क्या करना है, किधर से किधर कैलकुलेशन करनी है, किधर से इवन बता भी दिया जाए, अगर आप किसी एक दूसरे की हेल्प भी कर दो कि कहाँ पे कितने लोगों को ऐड करना है, ये पता चल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसा हमने आलोक टंडन सर ने हमें बताया था, जैसे हमारे सीनियर ने हमें बताया था कि 7 करोड़ तक के ऊपर का पे आउट अगर आप यहाँ से ले सकते हो मंथली बेसिस पे, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन की पावर है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए, आपके रीपरचेज वगैरह जो आपकी कैलकुलेशन है इस पे फोकस कीजिए। द वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी टीम में प्रेजेंटर्स कितने हैं, थर्ड थिंग, प्रेजेंटर्स कितने हैं, कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है, कितने लोगों को फॉलो, प्रेजेंटर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप करना, कितने लोगों को फॉलोअप करना आता है, और फॉलोअप के 10-12 क्वेश्चन है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। फॉलोअप के बेसिकली 12 क्वेश्चन है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बस वो 12 क्वेश्चन पहले मैं सिखाती हूँ, उसके बाद में आप अपना बाकी जितना भी ट्रेनिंग्स वगैरह वर्क कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं शिवानी जी से जानना चाहूंगा सेम सवाल का जवाब। शिवानी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो? हाँ सर, बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मैं अपने लोगों के लिए कि जितना भी लेडीज डिपार्टमेंट हमारे साथ काम कर रहा है, हालांकि दोनों सब लोग सुन रहे हैं इस वक्त आपको, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 2-3 चीजें करना बहुत जरूरी है वेस्टेज के अंदर, क्योंकि हम सब लोग नए, हमें कुछ आता जाता तो है नहीं, है ना, तो बिना कुछ आते जाते हम लोग जैसा समझ में आ रहा है वैसा करे जा रहे हैं। तो आप कुछ सिखाएंगे तो हमारे को कुछ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सर आपसे ज्यादा का मैं जानती हूँ। सर बोलिए सर। नहीं, वेस्टेज आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। यस सर, बोलिए सर। तो ऐसे कौन सी 2-3 चीज आप एडवाइस करती हैं शिवानी जी हमको? एक्चुअली मैं एक बोलूंगी, टीम कम्युनिकेशन रहना चाहिए, अपनी टीम के साथ एक कम्युनिकेशन रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, होम मीटिंग एवरी वीक, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे पूरा टॉप में हो चाहे 5% हो, एक होम मीटिंग पूरा रखना चाहिए एवरी वीक। और ग्रुप में प्रॉपर बिहेवियर, जो मैनर ठीक रखना चाहिए अपने टीम के साथ। जो लोग बहुत कुछ लोग उसको मिस करते नहीं है। और एक बात बोलूंगी, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर इवेंट को अटेंड करना चाहिए। और लास्टली बोलूंगी, अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट देना चाहिए, जो बोलता है वो करना चाहिए। आप जब एक गुरु मेंटर उसको बना लेते हो, दिमाग में डाल देते हो ये मुझे आगे लेके जाएगा लाइफ में, तो आप स्टेबल रह सकते हो, इनकम भी कर सकते हो, एक प्रॉपर लाइन में रहोगे, कि सिस्टमेटिक आप लोग रहेंगे। क्योंकि हम जब जिंदगी जीते हैं तो एक लाइन में रहना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल जो होता है वो फॉलो करना चाहिए। मैं यही 3-4 चीज में जितना जानती हूँ उतना मैं बोली। सो नाइस ऑफ यू शिवानी जी से एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आपकी परमिशन है तो। हाँ मैम, गुड मुस्कान, अभी मॉर्निंग। बीनू मैडम आप रुक जाइए, अब मुस्कान को मौका देते हैं। मुस्कान कुछ पूछ रही हैं। सर मेरा सवाल है शिवानी मैम से। मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, जब सर के बाद आपने बिजनेस हैंडल किया होगा, तो आपके साथ बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई होगी जहाँ पे आपको एकदम टूटने वाली फीलिंग आई होगी, है ना, कि इमोशन से, है ना, तो उस चीज को कैसे लेडीज को बाउंस बैक करना चाहिए,
है ना? English. मैं चाहती हूँ ये आप ऑडियंस को एक बार बताएं कि बाउंस बैक कैसे मारना चाहिए स्टेज से। जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे, जब मैं फील्ड वो मौसम खराब है वहाँ पे तो उनका सिग्नल। But I think what she has been through वो बहुत difficult वर्क्स में रहा। हम शुरू कर दिए, तो कुछ लोग मुझे इग्नोर भी कर रहे थे, कुछ बोलने के लिए, समझने के लिए नहीं कर सकती, मैं सुनती देती थी, मगर उसको मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि मेरा एम था मुझे आगे जाना है, मेरी टीम को आगे लेना है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका कैरियर है, उनको देखना है, मेरे घर संभालना है। तो आप जब अपने अंदर कुछ लोग बोलना शुरू कर देंगे आपके पीठ पीछे, तब समझ लेना आपकी सक्सेस हो गई। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, सब लोग मुझे इग्नोर करते थे, कोई सुनता नहीं था, फिर भी वो जो बातें होता ना, मैं उसको क्या करती थी, इस कान से निकाल के इस कान से सुनती नहीं थी, बहरी बन जाती थी मुझे, क्यों मेरा गोल आगे था। जब आप नेगेटिविटी सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो, जब नेगेटिविटी को सुन के फेंक दोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वही चीज मेरे साथ भी हुई थी। स्टेज के ऊपर जब माइक्रोफोन पकड़ के बोलती थी, लोग बोलते थे इसको बोलना नहीं आता है, छोड़ दो मीटिंग, तभी भी मैं बोलना जारी रखती थी। आज वो लोग मेरा मीटिंग अटेंड करते हैं, फोन भी करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, आईडी बनवा चुके हैं। आज वो लोग मुझसे बोलते हैं तेरा हस्बैंड नहीं है, तू कुछ करके दिखा दिया। सैल्यूट यू, थैंक यू वेरी मच मैम। एक लेडीज को बहुत तो आगे आप बढ़ सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको इस फील्ड में। मेरा एक सवाल है शिवानी जी आपसे, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन टाइम कम है, तो मैं बहुत जल्दी इस सेशन को, मेरा सवाल बड़ा किसी एक और ने मुझे पूछा है अभी SMS में कि शिवानी जी से पूछिए कि हर महीने अगर 10 लाख रुपए आते हैं तो क्या करती हैं? सर बोलूंगी, एक्चुअली मेरा एक बेटी है, जब 12th कंप्लीट कर चुकी है, बेटा स्टैंडर्ड 3 में पढ़ रही है, बेटा बहुत छोटा है। अब भुवनेश्वर में सबसे अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ये और सर पैसा, जितना पैसा आप जानते हो, लाइफस्टाइल तो बढ़ गई है, अभी तो शुरुआत है सर। अच्छा शिवानी जी, मैं एक सवाल और आप चाहें तो अपना वीडियो बंद करके हमको जवाब दे सकती हैं, आपको आवाज थोड़ी साफ आएगी। अगर आप चाहें तो यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो एंड यू कैन टॉक नॉर्मली। ऐसा आता है तो मेरे बच्चे के अंदर भी काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे सर जब थे जो लाइफस्टाइल। शिवानी जी आप थोड़ा अगर नेटवर्क आप अपना शिवानी जी वीडियो बंद कर लीजिए, खाली हमको आपकी आवाज सुनेंगे तो बहुत, खाली आवाज भी चलेगी अभी। हो गया सर। हाँ अब बेटर है, अब बेटर है। पैसा तो आ रहा है, खर्चा करने के लिए अभी खर्चा कर रही हूँ। मेरे बच्चे जो लाइफस्टाइल में थे आज वही लाइफस्टाइल में। और मैं सर एक बात बताऊं, पैसा जितना आता है खर्चा ज्यादा होता है, और जितना पैसा आएगा अच्छा भी रहेगा, टीम के लिए भी। ये जो आपने मर्सिडीज लिया, ये कितने रुपए का लिया शिवानी जी? ये 45,000 का है सर। 45 लाख का सॉरी सर, 45 लाख का है। 45 लाख का गाड़ी आप चला रही हैं? यस सर। आप खुद चलाती हैं कि ड्राइवर रखा हुआ आपने? नहीं सर, एक्चुअली झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम ऑनेस्टी जितना मेंटेन करके उतना अच्छा है सर। गाड़ी सीखी हूँ, मगर 1-2 बार चलाई हूँ, मगर मेरे पास ड्राइवर है, मैं सर रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। तो आप ड्राइवर चलाते हैं, आप पीछे आराम से बैठती हैं? यस सर, पीछे नहीं आगे बैठती हूँ। अच्छा पीछे बैठने का सर, पीछे हम वेस्टियन जन है ना, पीछे बैठने की आदत नहीं है हमारी। so nice of you। सर आप भी भुवनेश्वर आओगे ना, हमारी गाड़ी में मैं लेके जाऊंगी, आपको पूरी घुमा के लाऊंगी। क्या बात है। so sweet of you। सर मैं नॉर्मली दिसंबर में आता हूँ भुवनेश्वर एक बार, मैंने आपको बताया था जब उस दिन आपकी टीम के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे। सर आइए, वेलकम सर, वेलकम मेरे घर को। मैं नेक्स्ट टाइम उड़ीसा आऊंगा तो आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। सर आएंगे मतलब खाना खा के जाएंगे, घुमा के खाना खा के आपको छोड़ूंगी। so nice of you। तो शिवानी जी से हमारी बहुत सा शिवानी जी से एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ मैम पूछिए। शिवानी जी, आपको एक दिन ऐसा आपके जो हिस्ट्री है उससे मुझे पता चला, जो आपको एक दिन अपने बच्चे की फीस देने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं थे और प्रॉब्लम हो रहा था,
फिर क्या ऐसा हुआ, कैसे आपके जीवन की नैया पलटी, जो आप 4,10 रुपया से लेके 14 लाख पर आपने उसको मतलब आप पर मंथ पहुंच गए? क्या आपने किया ऐसा? जो थोड़ा-सा हमें भी बताइए, वो रास्ता क्या, कैसे टीम बिल्ड किए? एक्चुअली मैम एक बात बोलूंगी, जब हम वेस्टीज में नहीं थे तो हम तो वहां पर कुछ भी नहीं थे, जैसे जीरो बन गए थे। तभी मेरा बेटी कटक में, ओडिशा में ट्विन सिटी कटक में पढ़ रही थी अच्छी स्कूल में। तो तब मैं मैम 3 महीने की पैसा भी दे नहीं सकती थी, मेरे पास कुछ नहीं था मैम, घर भाड़ा के घर में रहते। मगर भेस्टी जाने के बाद लाइफ एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। टर्निंग पॉइंट मतलब एक फेरी लैंड जैसा हो गया था, जैसे लाइफ में जो ड्रीम हमने देखा था, जो सपना, जो सोते नहीं देखते हैं, जो जागते रहते उसको सपना बोलते हैं, वो सपना पूरा हो गया था। अगर वेस्टीज के अंदर आने के बाद कभी मैम मुझे पैसे की दिक्कत नहीं हुई, फाइनेंशियल ऑलवेज फ्रीडम थी। और मेंटली हम हस्बैंड दोनों इसके अंदर वो काम कर रहे थे, मगर मैं उनको थोड़ा सा मेंटली हेल्प कर रही थी। मगर मुझे हर टाइम सुदर्शन जी सर बोलते थे, आपको बहुत इच्छा है बिजनेस करने के लिए, मगर आप मत करो, आप घर संभालो, बच्चे 2 बच्चे हैं उनको संभालो, मैं पूरा मेरा सारा ओडिशा का बच्चे को मैं संभालूंगी। और मैम उसके बाद जब सुदर्शन जी सर गुजर गए, उसके बाद मेरा चेक तो रॉयल्टी इनकम मैम आ रहा था, मगर उसमें मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे बड़ा चेक चाहिए था, क्योंकि आप मेरा भी कुछ अलग ड्रीम है मैम। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दिया, लेग बढ़ाती गई, और लेग तो थी मेरी, फिर भी मैंने, देखो अब एक बात बोलूंगी, कभी किसके दिमाग में क्या आएगा, कौन काम चढ़ेगा हम नहीं जानते, फिर भी हमको लेग बढ़ाना चाहिए। तो मैं आज तक भी प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, फील्ड वर्क करती हूँ। आज मेरी चेक्स मैम, मेरी मेहनत है, और मैं जानती हूँ कितने धूप में जाकर भी आज भी मेहनत करी हूँ, क्योंकि आप जब कंफर्ट लाइफ पे रहोगे तो इनकम नहीं आएगा। क्योंकि मैं काम नहीं करती तभी भी मेरे घर को इनकम आती, मगर मुझे मैम चेक बढ़ाना है, क्योंकि मेरे 3 लोग आगे जा रहे हैं, उनको भी आगे लेना है। मेरा ड्रीम है ओडिशा में 100 मिलियनर लीडर क्रिएट करूंगी, और उनके घर घर में गाड़ी होगा, हर घर में इनकम होगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लाइफ में सफलता मैम मिल जाती है, हम लोग तो मिल चुकी है, मगर कुछ लोगों को जो हाथ हम पकड़ के लाए हैं इस बिजनेस में, उनको आगे ले जाए तो मेरा लाइफ सफल बन जाएगा मैम। यस शिवानी जी, ये बहुत अच्छे से आपने बताया, यानी कि हार के आप जीत गए, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ओए होए, क्या बात है, जी कमाल कर दिया है। आज तो संगीता जी बिल्कुल मूड में हो आप, कतई। शिवानी जी से एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगी। नहीं, अंजू जी पूछ रही है, बीनू मैडम आपको रुको। ओके, आपके क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें अंजू जी से बात करानी है। थैंक यू सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया होता, जो टिपिकल हाउसवाइफ्स होती हैं, लेकिन वेस्टीज में मैंने देखा और बाकी भी कई जगह पे वो ज्वाइन कर लेती हैं बिजनेस, बट आपको पता है स्टार्टिंग में चेक्स बड़े नहीं होते, बहुत छोटा छोटा अमाउंट आता है, तो उस टाइम उनको फैमिली की तरफ से ये सुनने को मिलता है, अरे इतना पैसा तो हमसे ले लो, तो वो कहीं ना कहीं इन बातों से डीमोटिवेट होती हैं। उनके अपने ड्रीम्स तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाती है कि यार छोड़ूं, करूं, क्या करूं, क्योंकि उनको वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं। यस मैम, उन लोगों के, ऐसी लेडीज के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो उस टाइम पे जब सब उनको अपोज कर रहे हैं, चेक्स भी उतने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे वो खुद को कैसे मोटिवेट रख सकती हैं, या कैसे वो अपनी फैमिली का जो प्रेशर आ रहा है उन पे, उसको कैसे टैकल करें? मैम ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ये तो हर घर का कहानी है। यस और वो हर लेडीज गुजरता है उसके ऊपर। सबसे बड़ी मेजर पॉइंट आपने बोला। मैं एक बात बोलूंगी उन लेडीज को, एक दिल में एक बात रख लो, जब आप ठान लिया है वेस्टीज करना है तो घर का क्या, सब लोग आपका पैर खींचेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर ही रहता है, हमारे चारों तरफ रहता है। तभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपलाइन की बात सुनो, अपलाइन से हर टाइम बात करो, कोई नहीं तो जो लेडीज है जो आज सक्सेस है उनके साथ बातचीत करो, और कोई हो सकता है तो हर मीटिंग अटेंड करो, घर में मना करेंगे। मैम जब चेक आ जाएगा ना, घर घर में वही लोग आपके साथ देंगे, हर घर का कहानी है। और हिम्मत मत हारना, ये छोटी सी बात है, लेडीज को तो बहुत चैलेंज आता है, और उसको आज ओवरकम करके वेस्टिंग में हर लेडीज सक्सेस है।
और मैं एक बात बोलूंगी, अपने अंदर एक है, इंसान है, उसको निकालो, जो पोटेंशियल है, बोलना सीखो, आईने के आगे खड़े हो जाओ, कुछ को उसको तैयारी करो खुद को खुद। अब अपने आप को प्यार करना सीखो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप कर सकते हो। लेडीज सोचती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास हिम्मत नहीं है। कौन बोला? आप धो तो दुनिया है बाबा, आप नहीं होगा तो दुनिया कैसी आएगी आगे। तो मैं भी ऐसी गुजर के आई हूँ, वो जो मेरी भी डिफिकल्टी थी। मगर आप लोग को एक बात बताऊँ, अपनी अपलाइड से कंसल्ट करो, नहीं तो कोई लेडीज है उसको बोलो, और आपके जो घर के लोग साथ नहीं दे रहे हैं मत दे साथ, मगर आप इतना काम करो अपने अपलाइन से पूरा डायरेक्ट पूरा कम्युनिकेशन में रखो। नहीं तो कोई लेडीज जो है, जो सक्सेसफुल लीडर है, आपके पास भी बहुत कुछ लीडर है, अभी मैं सामने भी देख रही हूँ हर लेडीज की मुस्कान, तो उनकी सलाह लो। उनके घर में कुछ नहीं तो उनकी जो आपकी ससुराल है उनसे बात करवाओ, समझाने की कोशिश करो, वो मान जाएंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे। और चेक बढ़वाओ, ज्वाइनिंग करो, और अंदर ही अंदर काम करो, मगर हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपको सपना का कील करने के लिए, ड्रीम चुराने के लिए बहुत लोग आएंगे, मगर एक दिन आएगा आपका ड्रीम आप पूरा कर सकते हो मैम, कोई नहीं कर सकता, आप ही करोगे। और ये मैम आज नहीं सफलता पाओगे, ये मेहनत तो आपकी रंग लाएगी एक दिन। और मैं एक ही बात बोलूंगी हर लेडीज को, अपनी अपलाइन से कंसल्ट करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर हिम्मत नहीं आना है। नहीं तो मेरा नंबर ले लो, मैं बात कर मैम सच्ची बात बोलूं, अभी भी कुछ लेडीज मुझे फोन करते हैं, मैम थोड़ा बात कर लो, और आपके हस्बैंड जब साथ देंगे तो और किसी का जरूरत नहीं है मैम। वो उनके हस्बैंड को समझाओ, वो आपकी हिम्मत है, ठीक है। आपके हस्बैंड मान जाएंगे तो ससुराल में कोई साथ दे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साथ दे देंगे, ठीक है। मेरी भी यही थी कहानी। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया शिवानी जी। मेघा कुछ पूछना चाहती है। मेघा जी सर, थैंक यू सो मच। सो शिवानी मैम एंड पूर्णिमा मैम, बोथ ऑफ यू, आप दोनों ने अपनी जो जर्नी शेयर करी उससे हमें बहुत कुछ, मतलब दोनों की ही अपने अपने चैलेंजेस थे। शिवानी मैम, आई लव योर एनर्जी, आई एम श्योर सर मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड। सुदर्शन सर आज बहुत प्राउड होंगे आपके इस जो जर्नी आपने कंटिन्यू करी है। सो वी आर वेरी वेरी यस, थैंक यू मैम, वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। पूर्णिमा जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी एट द एज ऑफ 23 यू टोल्ड मी, आप जब पूर्णिमा से सवाल पूछते हो तो डर मुझे लगता है। शॉर्ट एंड क्विक। सो पूर्णिमा जी, जैसे आपने अभी अपनी एज डिस्कस मतलब बताया, एंड यू आर वेरी यंग राइट नाउ, एंड एट दिस एज मेरा जहाँ तक मानना है कि बच्चे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपना रेज्यूमे लेके दे लुक फॉर जॉब्स, एंड एट दिस एज योर पे आउट इज ऑलमोस्ट 2.5। तो आप कैसे इतने हम्बल, कैसे इतने ग्राउंडेड है? डिस्ट्रैक्शंस तो आए होंगे ना? तो आप मुझे ये बताइए कि आप यूथ को कैसे, क्या एक मैं इसको पूर्णिमा इससे पहले आंसर करें इस सवाल का, मैं पूर्णिमा की एक बहुत अच्छी बात बताऊं आप लोगों को। यस सर, जो मुझे कल ही पता चली। यस और वो पूर्णिमा को भी नहीं पता कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो कितनी अच्छी बात सीखने को है। जब मैंने पूर्णिमा से बात की कि कल मेरा सेशन है एंड आई वांट यू टू ज्वाइन, तो पूर्णिमा ने कहा कि मैं पहले अपने अपलाइन की इजाजत ले लूं फिर आऊंगी। पूर्णिमा ने मुझे कहा कि लेट मी टेक परमिशन फ्रॉम माय अपलाइन, देन सर, देन मतलब इतना बड़ा एसएमएस लिखा मुझे, वो मैं पढ़ते पढ़ते ही बड़ा भावुक सा हो गया। इतना अच्छा लिखा है इन्होंने कि आई एम वेरी प्रिविलेज कि आपने मुझे कॉल किया, बड़ा अच्छा लिखा मेरे बारे में। खैर उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि पूर्णिमा ने कहा कि मैं पहले अपलाइन से मतलब एक बार परमिशन ले लूं सर फिर आऊंगी। वाओ। अब पूर्णिमा आंसर दे सकती हैं। I think maturity level ही इतना है तो what to say. थैंक यू सो मच सर। एंड डेफिनेटली कहते हैं ना, मैं अगर सर एक रियल स्टोरी बताऊं, रियल चीज बताऊं, तो क्या होता है कि अगर एक खुशनुमा इंसान को अगर कोई इंसान सुनना चाहता है तो ये जरूरी होता है कि आप हमेशा एक स्माइलिंग एटीट्यूड के साथ में आप सामने वाले से बात कर रहे हो। और क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है वो उतनी अच्छी नहीं रही है कि मतलब कि मैं अगर उसको सोच के मैं बैठूं, उसको मैं सोच के लेके बैठूं तो शायद मैं एक उदास बन के बैठी रहूंगी। लेकिन जब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में मैं चेंज लेके आ सकती हूँ, या फिर जिनको अपने पेरेंट्स नहीं खोने पड़ेंगे,
जिनको मेरी तरह जिस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। ये जो मैच्योरिटी आई है जब मैं सर से बात कर रही थी, अपने सीनियर से भी बात कर रही थी, तो शायद हमारी कन्वर्सेशन ऐसी नहीं थी जैसी आज यहाँ पे हो रही है। हमारी कन्वर्सेशन बहुत डिफरेंट, बहुत अलग लेवल पे थी। मैं बहुत कंसर्न थी अपनी फैमिली को लेके, अपने जो डिसीजन ले रही हूँ मैं इसमें ये भी देख सकती थी कि मैं अपने करियर से डिफरेंट फील्ड में अगर मैं कदम रख रही हूँ तो मेरे मार्क्स के डिग्रेड ना चले जाए, क्या मुझे कहीं पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर टाइप के क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। तो ये बहुत जरूरी था। और डिस्ट्रैक्शन लेवल तो इतना था कि मैंने लोग जैसे मेरे साथ के जितने भी लोग थे वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे, लेकिन जिसका सुपर डिस्ट्रैक्टेड वो होता है जिसके पास में टाइम होता है। मेरे पास में टाइम ही नहीं था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। मेरे सुबह से शाम तक का स्केड्यूल ही मेरी पूरी फैमिली के साथ में था कि मैं फैमिली में सुबह उठ के अपना खाना भी देख रही हूँ, भाई बना रही हूँ, मम्मी को ऑफिस भी जाना है वो भी देख रही हूँ मैं, उसके बाद में मैं कॉलेज भी निकल रही हूँ, कॉलेज के बाद में मैं घर पे आ रही हूँ, ट्यूशन भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, अपनी टीम को भी मैं ही देख रही हूँ। तो मेरे पास में डिस्ट्रैक्शन होने का मेरे पास में टाइम ही कहाँ था। और जब मैंने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की तो मेरे भाई ने बस मुझे एक सपोर्ट के तौर पर मुझे एक बात बोली कि भाई जितना पैसा तूने अपनी मम्मी का लगाया है ना, भी पहले सूद समेत वापस कर दे। तो वो वाली जो चीज थी ना कि सूद समेत वापस कर दे, तो उतना पैसा पहले मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए करना है, अपनी फैमिली को देना है। तो मैंने ये बात बोली थी कि किसी और की फैमिली में जाके करके लक्ष्मी बनने से पहले मैं अपनी फैमिली को वो चीजें हर एक चीज दे दूं जो कहीं ना कहीं मुझे एक संतुष्टि दिलाए कि मेरे बाद में मेरी फैमिली को कभी भी किसी चीज की दिक्कत ना हो। एक हालांकि पापा की कमी तो नहीं मैं पूरी कर सकती, लेकिन हाँ इतना पता है मुझे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के वो गए हैं मेरे कंधों पे, वो जरूर निभाने की अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ तो निभाने की सुपर कोशिश सुपर स्वीट यार, स्वीट स्वीट, बहुत स्वीट। तो लास्ट क्वेश्चन। हाँ शिवानी, कैरी ऑन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। हाँ जी पूर्णिमा मैम, बीइंग अ गर्ल जो सोशल मीडिया पे बात करते हुए जैसे कि नंबर हम अपने पोस्टर्स पे नंबर डालते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जो सोशल मीडिया पे लोगों को हैंडल करने में कुछ चैलेंजेस आते होंगे आपको, जब बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो उसको कैसे हैंडल करते हो? कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, इरिटेशन भी होती है, जैसे कि मुस्कान मैम है यहाँ पे, मतलब जब हम पोस्टर पे नंबर डालते हैं एसोसिएशन के लिए तो बहुत कॉल्स आती हैं, तो सोशल मीडिया पे आप लोगों को कैसे मैनेज करते हो? मैम डेफिनेटली मेरे पास में जब मैंने शुरुआत में काम करना शुरू किया था तो आप कभी कभी ना स्टार्टिंग में जब आप सोशल मीडिया पर वर्क करने आ रहे हो, जैसे मैंने बताया कि हम नॉर्मल हाय हेलो करके जब बात करना शुरू कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस को कुछ और अलग बोला जा रहा है, या फिर इन केस अगर मान लो एक बार परचेजिंग कर भी लेते हैं तो परचेजिंग करने के बाद में अलग अलग तरीके में उनकी कॉन्वर्सेशन चली जाती है, अलग तरीके से टीम मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है, पर्सनली तौर पे आ जाता है। तो जब मैंने ये सब चीजें देखी तो एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कोई गर्ल अपलाइन है कि नहीं है जो मुझे बताए, मेरे पास में नहीं थी, लेकिन मेरे टीम के लिए मैं पहली गर्ल अपलाइन होनी चाहिए कि जिसको सबके आंसर पता हो। भाई अगर आप किसी की हिम्मत बन रहे हो तो पहले हिम्मत बनने जैसा काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो मैंने अपना बात करने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा एक अलग घुमा के बात करना शुरू। मैंने हेल्प गुड मॉर्निंग सर, तो उन्होंने कहा सर मत बोलिए, तो मैंने उनसे बोला कि सर ये मेरे प्रोफेशन का पार्ट है, मैं कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश में हूँ जो मेरे ऑनलाइन बिजनेस में मेरी हेल्प कर सके, और मुझे आप बहुत एम्बिशियस लगे, आपकी प्रोफाइल भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप मेरे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने ऑनलाइन ज्यादा उनसे कुछ चैट नहीं किया, मैंने नंबर दिया, और जब मैंने नंबर दिया मैंने कहा कि सर आप कॉल कीजिए, आपको बाकी बातें। मुझे लगता है कि मैसेजिंग से आपकी कभी भी आपके भाव समझ में नहीं आते हैं, मैसेजिंग से कॉन्वर्सेशन आप कुछ और करना चाहते हो, कॉन्वर्सेशन कुछ और पहुंच जाती है। तो मुझे लगा कि कॉलिंग पे बात करना ज्यादा बेटर है। तो स्टार्टिंग में तो लोग रात रात भर कॉल करने की कोशिश करते थे, बहुत दिक्कत आती थी कि रात में कॉल आई जा रही है, 4 बार आप काट रहे हो, ब्लॉक भी नहीं कर सकते, तो वो वाली सिचुएशन थी, साइलेंट करके छोड़ना पड़ता था। लेकिन बाद में जाके अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपना सोशल मीडिया पे अपना नंबर मैंने व्हाट्सएप का वो वायरल किया, वो किया मैंने डाला उसमें, तो मैंने ये बहुत रिस्क के साथ में डाला। मुझे रात रात भर वीडियो कॉलिंग आ रही थी और चीजें हो रही थी, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था एक बार ट्राई तो ट्राई करके देखूं, अगर मान लीजिए मैंने डाला है तो अगर किसी की कॉल आएगी मैं ब्लॉक कर दूंगी। लेकिन जब होल्डिंग्स लगती हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगती हैं, उसमें बैक टू बैक कॉल्स आती हैं, सब चीज होती है, तो वो लोग भी तो मैनेज करते हैं। तो जब वो मैनेज कर सकते हैं तो ऐसा कौन सा काम है जो हम लड़कियां नहीं कर सकते, तो मैं ये भी मैनेज कर सकती हूँ। तो ये चीज सोच के मैंने
अपने लोगों से बात करना शुरू किया, प्रोफेशनली डेवलप किया अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया। मैंने अपने जो पाउट वाले फोटोज और इस तरह की जो ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनसे अपने सोशल मीडिया के मतलब उनको थोड़ा सा अलग रखा, तो मेंटेन किया, थोड़ा सा मेंटेन करके मैंने वर्किंग अपनी निकाली यहाँ से। Super. I would like Super. Sir, I सोनू would, सर, Manisha. so we have Muskan also, who has 100% built the business on online basis, and her journey is actually an inspiration to a lot of us. और बहुत शानदार तरीके से मैनेज करती है। मैंने कभी भी शायद 1-2 दिन सुना होगा, and she has managed this issue very wonderfully, and she is leading a team of mostly men, and all of them look up to her कि मुस्कान मैम प्लीज, मतलब this is the aura she has created that everybody respect her. किसी के मजाल नहीं है कि कोई गलती से कुछ बोल जाए. So this is what I would like Muskan also to share with us, that how you had been doing it through social media. If you Thank you so much, ma'am. सर संगीता जी रुक जाइए, होल्ड करिए। हाँ मुस्कान, कैरी ऑन। सर मेरा ये मानना है कि अगर आज हम इस इंडस्ट्री में नहीं भी थे, है ना, उसके बाद भी क्या हमारे साथ भारी नहीं होता? तो आंसर है होता है। हम उस चीज को बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि हमारे ये बिजनेस में हो रहा है। देखा जाए तो हम प्रोफाइल्स पहले भी बना रहे थे और पहले भी लड़कों के मैसेजेस आ रहे थे, है ना, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, हैंडल तब भी कर रहे थे। अभी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई उस चीज के लिए आए और कहते हैं ना तसल्ली दे, तो वो चीज से अच्छा है कि पहले भी हम उनको ब्लॉक कर रहे थे, आज फिर ब्लॉक मार दो, दिक्कत ब्लॉक फैसिलिटी अवेलेबल है। वेरी नाइस। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने कम से कम 2000 ज्यादा लोगों को ब्लॉक कर रखा है और जिसमें से 50% गर्ल्स होंगी। ना 1-1 बजे भी फेसबुक मैसेंजर्स पे कॉल्स आ रही होती हैं, मतलब ऐसा हो रहा होता है। तो मेरा एक्चुअली मतलब मेरे साथ भी जैसा आपके साथ हो रहा है, सेम टू सेम मेरे साथ भी होता है। तो मैं इसका आंसर तो मैं भी दे सकता हूँ। मेरा मेन मोबाइल नंबर है वो लीक हो गया एक्चुअली। अब हो गया तो हो गया। लीक ऐसे हो गया कि एक वीडियो के ऊपर हमने गलती से वो पेस्ट हो गया यूट्यूब की वीडियो के ऊपर, और उस वीडियो पे करीब 7-8 मिलियन व्यूज चले गए। अब वो इतना ज्यादा क्या कहते हैं चला गया। मेरे मोबाइल में अभी भी करीब अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप अगर मैं देखूं भी फिलहाल अभी राइट नाउ, तो करीब 2300 मैसेज ऐसे हैं जिनका मैंने आंसर ही नहीं किया अब तक। ये 2300 SMS हैं, अगर आपको दिख रहे हो नीचे। जी सर। ये अनरीड मैसेज हैं। तो 2315। तो ये मुझे एक्चुअली भी चेंज भी करना है। वही रात को जो आपको कॉल आती है मुझे भी आती है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत मैं भी बाजार में हूँ, मैं भी थोड़ा सा लोग मुझे भी थोड़ा सा मुझे भी जानते पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सिंपल तरीका है, ब्लॉक करो। यस। फोकस करो अपने काम पे। जब बहुत सारा लोहा मिलता है तो कुछ कूड़ा भी आता है। यस है ना। तो आपको मेरी एक ही सलाह है, ब्लॉक करो, अपने काम पे फोकस करो। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये आएंगी। ये ऐसा नहीं कि आज ब्लॉक कर दोगे कल नहीं आएंगी। कल ब्लॉक करोगे परसों किसी और रूप में आएंगी, अगले दिन किसी और रूप में आएंगी। अपने फोकस से कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना, और अपनी डिग्निटी और अपने कैरेक्टर को हमेशा मेंटेन करके रखना। और कोई दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती। ये इम्पॉसिबल है कि आपको कोई रोक सके। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपका कोई हाथ भी पकड़ सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। नोबडी कैन स्टॉप यू। और आप ऑलरेडी इतना अच्छा प्रूफ कर रही हैं आप सब लोग यार। मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ, सब लोगों को देख रहा हूँ, और जो पैसा तो खैर जो आप लोग कमा ही रहे हैं वो तो मेरे सामने ही है। वैसे मुस्कान है, इतनी छोटी उम्र है मुस्कान की और ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा का इतना छोटा उम्र है। और हम जब आप लोगों की एज में थे, 22 साल 23 साल 24 साल की उम्र हमारी थी, तो हमको तो कुछ भी नहीं आता था। और कॉन्फिडेंस का तो जो सी था ना, वो भी आधा सी था, छोटा वाला सी। और हमको पता भी नहीं था कि बात भी कैसे कर सकते हैं किसी के साथ। तो आप लोगों ने जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कॉन्फिडेंस है। और जब आप कॉन्फिडेंस से किसी के सामने 2 बात बोलते हैं ना, तो आदमी की हवा खराब हो जाती होगी। उसको लगता होगा मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। यस। तो जो भी लोग गलत काम करते हैं वो अंदर से डरपोक बहुत होते हैं, ध्यान रखना मेरी बात।
तो इस सेशन को हम यहीं खत्म करना चाहते हैं क्योंकि सर एक सरप्राइज है। हाँ संगीता जी, सरप्राइज दे दो आप। सर मैंने इस बार जो भी 50,000 का चेक बना तो उससे मैंने कुछ लिया, तो मैं डिस्क्लोज यहीं पे करना चाहती हूँ, अभी किसी को नहीं बिल्कुल बताया। बिल्कुल करो ये करो, देखिए। कोई दिक्कत नहीं। अरे नया फोन लेके आई हैं आप? ये देखिए मैं खोल रही हूँ आज आपके सामने। अच्छा, अपलाइन के लिए कितना अच्छा तोहफा लिया संगीता जी ने, थैंक यू सो हाँ अभी मच, मैं देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपको एड्रेस SMS कर रहा हूँ, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नया फोन लेके आई हैं आप, न्यू फोन। Congratulations. क्या बात है, Thank घूंघट हटा दिया आपने इसका। Congratulations. थैंक यू। और ये फोन अभी मैंने 28,000 का लिया है और अच्छा, ठीक है। अपनी कमाई से लिया है, वेस्टेज की Yes. कमाई से। ठीक तो है। बहुत मजा आया। और इसमें सबसे पहला डायल मैं सोनू सर को ही करूंगी, इसलिए अभी खोला है। मैं अपने घर में भी किसी को भी नहीं पता है, ना हस्बैंड को, ना फैमिली को, ना बच्चे को, किसी को ना, यही सरप्राइज दी हूँ जो अभी लिया है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो संगीता जी। फोन और आ मैं गया मेरा। सबसे ज्यादा खुश हूँ आज आप सब लोगों के लिए, और खास तौर पे जितने भी आज हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। वेस्टेज का प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है, कितना अच्छा कल्चर है कि शिवानी जी अलग टीम से हैं, पूर्णिमा अलग टीम से हैं, और आप सब भी तो अलग अलग टीमों से हैं एक्चुअली। तो मतलब मेरा तो नेटवर्क है, लेकिन एक्चुअली में तो आप अलग अलग टीम से हैं। सो फिर भी एक फ्रेंडली जेस्चर हो रहा है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में टॉक हो रही है यार, और हम सब लोग सर एक हम दूसरे एक से- और इस पूरी की पूरी जो हम कन्वर्सेशन, एक फैमिली है, एक छत के नीचे है, और कुछ। और शिवानी जी सबसे ज्यादा तो मैं ही सीखा हूँ आज आप सब लोगों से। सर हम एक फैमिली है, एक छत के नीचे है, और कुछ नहीं सर। थैंक यू शिवानी जी। आप सबसे ज्यादा तो इस वक्त मैं सीखा हूँ इस पूरे के पूरे 1-1.25 घंटे की जो कन्वर्सेशन हुआ, आप जो आपस में डिस्कशन आप लोगों ने किया है, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला यार। सर तो आपकी भी बड़ी फैन थी, आज नहीं बहुत दिनों से मैं मोटिवेशन देखती थी आपका। आपको पहले से मैं आपकी बड़ी फैन थी, और आप अभी वेस्टीज में हो तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आपसे सीखा हूँ आज की बिजनेस कैसे बिल्ड करना चाहिए। पूर्णिमा से भी सीखा हूँ कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। शिवानी जी से सीखा हूँ कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। जो आपने सिखाया है मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हम सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन पूर्णिमा, थैंक यू शिवानी जी फॉर Thank you so much. वेरी वेरी प्रीशियस टाइम। और ये जो आपने किया है ये एक लोन है जो हम कभी नहीं उतार सकते। Absolutely. ये एक लोन है जो कभी उतार नहीं सकते, और मैं उतारूंगा भी नहीं कभी। ये रहना चाहिए हमेशा। आपने आज मुझे कैमरे के साथ सर आपने मुझे कुछ बोलने की मौका दिया। मैम आपके आगे में कैमरे के सामने कुछ बोल पाई और कुछ लोगों की काम आ पाऊंगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू शिवानी जी। आप सबका भी, सब लेडीज का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बीनू मैम, मनीषा, निशा, Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, Shivani ji. Thank you so much, Purnima ji. मनी, मेघा, Thank you मुस्कान, so much, अंजू जी, everyone. थैंक यू पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल। Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much.